ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं लंदन में एक जगह गया और उनके घर में यही प्रेत बाधा थी। वो लोग हमको ले गए। जैसे ही घर में हम प्रवेश करते हैं हमको ढकेल दिया जाता है। उनकी फ्रिज खाली है, उसमें भोजन है ही नहीं है। अच्छा। और ताला बंद है चारों तरफ से। कौन आता है, कौन खाता है। कैमरे में कुछ नहीं आता था। कैमरे में छाया आती थी। कोई छाया आई है, फ्रिज के पास खड़ी है, फ्रिज खुल रहा है। 2 दिन के बाद पुनः हमने प्रवेश किया तो दूसरे ढंग से प्रवेश किया। अपने जो क्रियाएं हैं, हमारे जो मंत्र हैं, उसको करते हुए प्रवेश किया। पीली सरसों डालते हुए, अग्नि जलाते हुए। तंत्र के पिता का नाम शिव है। भगवान शंकर तंत्र के जन्मदाता। भगवती का रुद्राक्ष पर जो है नवारण का जप किया जाता है और काम के लिए। केवल लक्ष्मी की साधना करना है, केवल लक्ष्मी प्राप्त करना है तो कमलगट्टे की माला। तंत्र से हर कार्य हो जाते हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो तंत्र से ठीक न हो। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं तो वह भार हमारे ऊपर भी आता है। हमने वो किया तो भार हमारे ऊपर आया। अभी 2 महीने पहले एक काम किया गया तो हमारा पैर जाम हो गया। तांत्रिक बाबा से भूत लड़ गया। गए थे भूत छुड़ाने, भूत लड़ गया। वो अभी लंदन का भूत था। यानी विदेशों में भी भूत होते हैं। मेरे सामने भी बहुत से मामले आते हैं, लोग पूछते हैं विदेश से, और इसीलिए विदेश में भी भूत का नाम है, भारत में भी है। और यह प्रेत बाधा कैसे छूटती है, हम इस समय जगत गुरु आगमाचार्य श्री पीठम पीठाधीश्वर तांत्रिक योगी रमेश जी महाराज के साथ। तंत्र साधना क्या है, किस तरह से शमशान भूमि में जाकर के इन्होंने तंत्र साधना किया। पश्चिम बंगाल से लेकर के कर्नाटका तक, काशी के शमशान घाटों से लेकर के प्रयागराज और कश्मीर भूमि तक आपने साधना किया, तंत्र साधना किया। देखा जाए तो यह गुरुगम्य है। वैसे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट है, लेकिन गुरुओं से सीखा। 1 2 4 नहीं, यह तृष्णा थी और घूम घूम करके सीखा। यदि बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो कारण क्या है। 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, 34 साल हो गया, शादियां कैसे होंगी। प्रेत बाधा यदि है तो खत्म कैसे होगी। यदि कर्ज है तो उसका निवारण कैसे होगा। यदि नकारात्मक भाव मन में आते हैं, लगता है कि अब जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा, इससे बढ़िया था जान देते थे ठीक रहता, उसके बारे में भी है। दरिद्रता उन्मूलन से लेकर के और अन्य विषयों पर बहुत से लोग आते हैं। इस समय हम माघ मेला में हैं और तांत्रिक आगमाचार्य पीठ पीठाधीश्वर तांत्रिक योगी रमेश जी महाराज के साथ। प्रणाम गुरुदेव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनहरि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलिए, क्या प्रश्न है। महाराज श्री, सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि लंदन वाला प्रेत एक घटना, दूसरी घटना एक ऐसी जवान लड़की जिसको 2-3 दिन पर सांप काटता था। जहरीला सांप आता था, फुफकारता था, डसता था पैर में, हाथ में, कहीं भी डस लेता था। फिर भाग करके जाते थे लोग, किसी ऐसे स्थान पर जाते थे जिससे उसका खत्म हो जाता था विष, वो ठीक हो जाती थी। आपके सामने लोग लेकर के आए और आप बातचीत कर ही रहे थे, तब तक सांप आया और वहां भी झपट्टा मार करके काटा और फिर खून निकलने लगा। यह रहस्य की घटना है जो पत्रिकाओं में भी छपा हुआ है और उसके पिता ने इस बात को बताया है लोगों से। तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा, तंत्र साधना, भगवान शिव जो भूत भावन प्रलयंकर भगवान शंकर जिनको कहा जाता है, शिव कल्याण करने वाले का नाम ही शिव है और जो श्मशान में ही निवास करते हैं जी। और तंत्र के पिता का नाम शिव है। भगवान शंकर तंत्र के जन्मदाता हैं जी। और इस कारण से तंत्र से हर कार्य हो जाते हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो तंत्र से ठीक न हो। लेकिन जो भी घटनाएं आपने अभी कहा कि लंदन में क्या हुआ, फिर यहाँ प्रयाग में, हर जगह कुछ न कुछ है। जहाँ तक भूत की बात कर रहे हैं आप, भूत और प्रेत, जिस चीज में जो चीज संसार में नहीं है
उसका नाम नहीं होगा, जो है उसी का नाम होगा। प्रेत का नाम दुनिया की हर भाषाओं में है, इसलिए दुनिया में सर्वत्र प्रेत व्याप्त हैं, प्रेत हैं। लंदन में, अमेरिका में, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में भी प्रेत की चर्चा है कि वहाँ भी है। हमने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि जी हाँ, भूत प्रेत होते हैं, उसके प्रमाण दिए हैं। और जो घटना मेरे साथ हुई, जी, आपने जो बताया कि मैं लंदन में एक जगह गया और उनके घर में यही प्रेत बाधा थी, वो लोग हमको ले गए, यहाँ से मतलब लंदन बुलाया। अच्छा, और फिर हम उनके जैसे ही घर में हम प्रवेश करते हैं, हमको ढकेल दिया जाता है। अच्छा, बहुत जोरों से धक्का मारा, किसी तरह से अंदर पहुंचे, हम गिरते हुए अंदर पहुंचे। नहीं जैसे धक्का आगे से मारा, पीछे से मारा? नहीं, सामने से, नो एंट्री, घुसो मत। अच्छा। जबकि दरवाजा खुला हुआ है, घुसो मत, ऐसा जोर से धक्का मारा, मैं गिर गया। फिर हमको लोगों ने वहां उठाया, थोड़ी बेहोशी हुई, फिर अंदर गए, फिर हमने अपनी क्रियाएं शुरू करी। और क्रियाओं के लिए कुछ औषधियां होती हैं, कुछ सामग्री होती हैं। उस समय प्रेत पूर्ण रूपेण ऐसा दिखा कि जैसे हमें खा जाएगा। फिर उसका हमने उपचार करना शुरू किया, फिर हमारे ऊपर चढ़ गया। अच्छा, हमारे ऊपर चढ़ गया और हमें गिराया। हमारी नाक में बहुत चोट आया, आज भी नाक हमारी टेढ़ी देख रहे हैं आप। वही कृपा है कि उसने इतना किया। फिर हमको दूसरे दिन उन लोगों ने इलाज कराया, और उस दिन तो जितना करना था मैंने किया। अच्छा गुरुजी, एक मिनट हम थोड़ा सा रोकेंगे। जैसे प्रेत पहले तो जान गया कि आया है हमको भगाने के लिए, पता हो गया, तो पहला आक्रमण किया, और आपको यह उम्मीद नहीं रही होगी कि हमारे साथ जाते ही लड़ जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं था। हमने कहा कुछ किया जाएगा तब बोलेगा। इन भूत प्रेत जो हैं, उनको पहले से ही ये मालूम हो जाता है कि जिस घर में हम वास कर रहे हैं, यहाँ का जो मालिक है क्या करने जा रहा है। यहाँ तक कि वो तुरंत ही जैसे दरवाजा बेल बजी, घुसना हुआ तो हमको ढकेला, उन लोगों को नहीं, हम ही गिरे। अच्छा। और फिर उसका जो करना चाहिए, हमारी जो क्रियाएं हैं कर रहे थे, उस समय फिर गिराया और हमारे ऊपर सवार हुआ। अच्छा, और काफी हुआ, हमारे नाक में चोट आई और जगह चोट आई। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद पुनः हमने प्रवेश किया, तो दूसरे ढंग से प्रवेश किया। अपने जो क्रियाएं हैं, हमारे जो मंत्र हैं, मंत्र साधना, उसको करते हुए प्रवेश किया। पीली सरसों डालते हुए, अग्नि जलाते हुए, बड़ी क्रियाएं हैं। उसके बाद जब प्रयोग किया तब वह शांत हुआ, और यहाँ तक कि वह समाप्त ही हो गया, चला ही गया उस घर में। वो करता क्या था जी, करता यह था कि वह 2 लोगों का परिवार था। घर बंद करके, भोजन बना करके अपना ऑफिस चले जाते थे। विदेशों में लोग 1-1 हफ्ते का भोजन बनाते हैं जी, और बंद करके चले जाते। जब लौट के आते तो उनकी फ्रिज खाली है, उसमें भोजन है ही नहीं है, अच्छा, और ताला बंद है चारों तरफ से। कौन आता है, कौन खाता है, एक क्रिया बहुत चलती रही। तो वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ लंदन में भी घोस्ट यानी भूत के लिए भी पंचायत होती है। अच्छा। और इसका एक कोर्स चलता है, लोग बुलाते हैं, भूतों को इनवाइट करते हैं। वहाँ इस तरह के लोग हैं लंदन में, पूरा। तो हमको मतलब कांटेक्ट, भूतों को आमंत्रित करते हैं? हाँ, लंदन में भूत को आमंत्रित करते हैं, वहाँ के लोग भूतों को आमंत्रित करते हैं। वहाँ भी हो गए, उन लोगों ने बताया, लेकिन उन्होंने कहा हमारी क्रिया दूसरी है, इंडियन क्रिया दूसरी होगी। तो क्योंकि हम लोग भारत में जो रहते हैं, हमें वो ये क्रिया मालूम है कि किस तरह से भूत प्रेत को हटा देना है। वो लोग इनवाइट करते हैं, केवल भगा नहीं पाते, मार नहीं पाते। तो हमने उनको, मतलब वहाँ भी तांत्रिक ओझा सोखा होते हैं? दूसरे तरह के होते हैं, हमारे तरह के नहीं होते। अच्छा। कि ओझा जो है बाल पकड़ के मारने लगे, वो सिस्टमेटिक कुछ काम करते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने टिकट भेजा हमको, सरदार जी थे, उन्होंने टिकट भेजा, हम गए वहाँ पर। उन्होंने हमको रखा, एक क्रिया है साउथ हॉल में, लंदन में एक जगह है साउथ हॉल, वहाँ पर हमने किया। फिर तीसरे दिन जब किया तब प्रेत समाप्त हुआ, और जाते समय वो कह गया कि अब मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं आऊँगा। अच्छा। मतलब उसकी मृत्यु नहीं हुई। अच्छा। वो आत्मा तब तक रहेगी जब तक ईश्वर ने उसको प्रेत योनि में डाला है। अब वो कहीं और चला जाएगा, लेकिन वो मुक्त हो गए। एक क्रिया हुई। प्रेत हटाना बड़ा कठिन काम है, और जो हटाता है वह भी अस्वस्थ होता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं तो वह भार हमारे ऊपर भी आता है। अच्छा। हमने वो किया तो भार हमारे ऊपर आया। अभी 2 महीने पहले एक काम किया गया तो हमारा पैर जाम हो गया। फिर उसका हमने विधान किया, अनुष्ठान हुआ, सब कुछ हुआ, अब हम ठीक हो गए। तो जो करते हैं हम, तो हमारे ऊपर भी अटैक करता है वह व्यक्ति जिसको हटाना होता है, जो प्रेत को हटाना होता है। वो चाहता है ना कि हम कैसे भाग जाएं यहाँ से, हम आराम से हैं, सुख से हैं।
महाराज श्री जो लंदन वाला भूत था, तो जैसे यहाँ के भूत जो आकृति बताई जाती है, काला और ऐसे फिर बाल और नाखून और इस तरह का एक विकृत स्वरूप, एक कल्पना है, ये कल्पना है। तो वहाँ के भूत का क्या लगा? नहीं, ये विकृत वो भी होते हैं, उनकी भी वही स्थिति है जी। उसी तरह से भयानक होते हैं। उनकी छाया भी लोग देखते हैं तो डर जाते हैं, और सीधे आकृति देख जाएंगे तो हो सकता है मृत्यु हो जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है, अटैक आ जाए। हाँ, अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, डर जाएगा देख करके। अब उसी तरह से रहते हैं वो डरावने होते ही हैं। महाराज श्री एक चीज आपने बताया कि वह परिवार, लंदन वाला परिवार, सरदार परिवार भोजन बना के रखता था, ताला मार करके बाहर से चला जाता था, नौकरी पेशा जो भी रहा हो, आता था तो पूरा भोजन साफ। एक क्रिया कई दिन चली, अच्छा। महीनों चली, तो लोकल लोगों से उसने कांटेक्ट किया कि कोई ताला खोल के तो नहीं खा लेता। उन्हें कई बार ताला बदला और कैमरा लगा दिया। अच्छा, कैमरा वहां अपने किचन में हर जगह कैमरा लगा दिया उन्होंने। हाँ। कैमरे में कुछ नहीं आता था, कैमरे में छाया आती थी, कोई छाया आई है, फ्रिज के पास खड़ी है, फ्रिज खुल रहा है, बस इतनी क्रिया होती थी, और सीधे प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता था, कैमरे पे छाया दिखती थी। वो बर्तन खाली हो जाता था, पूरा भोजन खत्म हो जाता था, यहाँ तक कि वो जो मदिरा रखते थे वो भी खत्म हो जाती थी, शराब भी पी लेता था, सारा खेल खत्म, बोतल खाली पड़ी रहती थी वहीं। तो एक ही था कि कई थे? नहीं, प्रेत तो पूरा एक टब्बर मीन्स फैमिली टाइप के प्रेत थे। अच्छा। वो उसमें कई लोग रहे होंगे, 2-3 रहे होंगे जरूर, क्योंकि इतना पर्याप्त खतरा और कोई नहीं करता। जब 2-3 होते हैं तभी एक समूह होता है, प्रेतों का भी एक संगठन होता है, उसी तरह जैसे हमारा आपका संगठन है वैसे उनका भी एक संगठन है, क्योंकि प्रेत भी एक योनि है, उस योनि में जो लोग हैं वो संगठित हैं। तो क्या कभी खाली जैसे भोजन बना करके न गए हों, ऐसा भी कभी प्रयोग? हाँ, जब भोजन बना के नहीं गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम होटल में खा लेंगे, हाँ। तो उनकी फ्रिज टूटी पड़ी है। अच्छा, फ्रिज तोड़ देते थे, और लाइट भी तोड़ दिया करते थे, लाइट अंधेरा हो जाता था, फ्रिज टूटी रहती थी, पलंग के गद्दे टूट जाते थे, उस पर उछल जाते होंगे इसलिए पलंग टूटती होगी, बड़ी क्रियाएं होते। वो घबरा करके वहाँ ताला लगा के दूसरे घर में किराए पे चले गए, फिर हमको ले गए, तब ये घटनाएं हुई, तब ठीक हुआ। तो यह क्या है, कौन से देवी देवता ऐसे हैं और कौन सा मंत्र ऐसा है? मंत्र तो आप ठीक है मत बताइएगा, लेकिन क्या साधना है, तंत्र साधना शमशान भूमि में जाकर के करेंगे, या फिर कैसे, कितना समय लगा इसको सीखने में? तंत्र के लिए तो सीधे सीधे लगभग 12 महीना, साल से ज्यादा हम कामाख्या में ब्रह्मपुत्र के किनारे रहे। अच्छा, और वहाँ की एक क्रिया थी कि उस क्रिया में वो साधना थी कि उसमें एक फल हमको खाना है। अच्छा, तो एक फल में ये नहीं कि हम अमरूद खा रहे हैं तो 2 किलो अमरूद खा गए, एक ही अमरूद खाना है। अच्छा, 24 घंटे में। तो वहाँ अमरूद तो था नहीं, केला मिलता था बहुत बढ़िया, तो हमने केला लिया, एक केला, तो हमने कहा अगर इसको छील देंगे तो कम हो जाएगा, तो हम छिलका सहित केला खाने लगे। अभी भी एक केला खाते थे, छिलका सहित खाते थे। आज भी हम केला होता है तो हम छिलका सहित खा लेते हैं, अभ्यास हो गया। तो एक केला खा के 8-8 महीना, 12 महीना रहना, और फिर ब्रह्मपुत्र के किनारे साधना करना, तंत्र की साधना करना। तंत्र में सब कुछ संभव है, ये हम देख चुके हैं। तो उस साधना में प्रेत को कैसे भगाया जा सकता है, किसी को स्वस्थ कैसे किया जा सकता है, किसी के कर्ज को समाप्त करने के लिए क्या उपाय हैं, ये गुरु हमको सिखाते रहे। उसके बाद हम फिर गए कर्नाटका में एक जगह है सिरसी में, वहाँ मंदिर है मारिकाम्बा का, वहाँ एक बड़ा विशाल भैंसा बंधा रहता है। अच्छा। तो भैंसे को ऐसे कच्च से सुई डालते हैं, थोड़ा सा ब्लड निकाल करके भगवती के चरणों में चढ़ाया जाता है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, वहाँ मैं साधना करता। तो वहाँ जिसको हमने गुरु बनाया, क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारे गुरुओं की आवश्यकता है, तो मैं रुद्राक्ष की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय जप रहा था। गुरु जी आए, देखा कि रुद्राक्ष की माला पे जप रहा हूँ, तो उन्होंने डंडा पीठ पर मारा जोर से हमको। अच्छा, पागल, किस लिए कर रहे हो, लक्ष्मी चाहिए? हम कहाँ चाहिए, कहा कमलगट्टे की माला ले लो। अच्छा, तो भगवती का रुद्राक्ष पर जो है नवारण का जप किया जाता है, और काम के लिए केवल लक्ष्मी की साधना करना है, केवल लक्ष्मी प्राप्त करना है, तो कमलगट्टे की माला से हवन, उस पर जप और उसी से हवन। अच्छा,
ये किया जाता है। कमलगट्टा क्या होता है? कमलगट्टा एक छोटा छोटा बीज होता है, कमल का बीज होता है, उसकी माला भी बनती है, हमारे पास उपलब्ध है, अभी दिखा देंगे। जी। तो उससे किया जाता है। फिर बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो कभी हवन तो मोती से भी हम करते हैं, जी। मोती से भी हवन करते हैं, और भी मत्स्य इत्यादि से भी हवन किया जाता है। क्या क्या? मछली से, अच्छा। सूखी मछली से भी हवन होता है। यानी प्रेतों को भगाने के लिए वही एक साधन हो जाता है, तो उससे प्रेत भागते हैं। अच्छा, सूखी मछली से? सूखी मछली से। वैसे कैसे करते हैं वो सूखी मछली? क्या आग में? नहीं, उसका तरीका है, एक नारियल लिया जाता है, हाँ। उसको काटा, उसमें जैसे भरा जाता है, भर दिया, उसको पैक किया, पैक करने के बाद उसको कील से दबाया गया, फिर नारियल ही तोड़ के रखे गए और छत पे रखवा के नारियल जब जलने लगेगा गरी, तो उस पर उसको रख दिया जाता है। फिर भाग के चला आएगा आदमी, वो जलने दो। अगर वो फट गया तो काम हो गया, अगर वैसे ही पड़ा रह गया, जल गया, वैसे ही पड़ा रहा, तो फिर से दोबारा करना पड़ेगा, वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई। बहुत क्रियाएं होती हैं। तो क्या अगर नहीं फटा तो कोई अनिष्ट भी हो सकता है? अनिष्ट नहीं होगा, मतलब वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई। अच्छा। फिर दोबारा करिए, और उसके लिए फिर हो जाता है, फिर 2 गोला रखो। अभी एक ही रखा था, अब 2 गरी का गोला रखना पड़ेगा, तो हो जाता है। 1-2 बार में वो कार्य सिद्ध हो जाता है। महाराज श्री, अगर ऐसे मामले, बहुत से पीड़ित लोग हैं, हमसे भी कहते हैं, और मैं जान नहीं पाता हूँ कि किससे बात करें, तो कोई नंबर? और आपका प्रतिष्ठान रहते कहाँ है? मैं प्रयागराज में रहता हूँ जी। और हमारा आश्रम है, एक देवनगर स्थान है जी। वहाँ पर आश्रम है। हमारा एक आश्रम पहुँचना मुश्किल हो जाता है, पहुँच जाते हैं लोग पूछ करके, लेकिन हमारा एक नंबर है 8318090890। जी। एक नंबर है, इस पर हम उपलब्ध हो जाते हैं, बात कर लेते हैं जब खाली रहेंगे। हाँ, बात कर लेंगे, और उस जो बताए गए व्यक्ति उसको उस हिसाब से बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जी।